Our today's topic is the venous drainage of upper limb. We have already discussed in detail about the arterial supply of the upper limb and we know किस तरह से arteries arise करती हैं from the aorta, किस तरह से अपने अपने ओरिजिन से लेफ़्ट एंड राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरीज़ जो हैं वो अराइज़ करती हैं और कंटिन्यू करती हैं एज एक्सिलरी आर्टरीज़। फिर उसके बाद एक्सिलरी आर्टरीज़ जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं एज ब्रेकियल आर्टरीज़। ब्रेकियल आगे बाइफरकेट करती हैं टू द रेडियल एंड अनर आर्टरीज़ एंड देन द रेडियल एंड अनर आर्टरीज़ give off branches which join to form the superficial and deep palmar and dorsal arches। बिल्कुल जिस तरह से आर्टरीज़ जो है एक प्रॉपर पाथवे को फॉलो करते हुए अपने अपने एस्पेक्ट्स के टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही हैं फ्रॉम द हार्ट, इसी तरह से जो वेन्स हैं वो अपर लिम्ब से सारी की सारी वेनस ड्रेनेज को लेकर आएंगी और अल्टीमेटली ड्रेन करेंगी इनटू द एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगी एज सबक्लेवियन वेन्स। Subclavian veins and the internal jugular veins both will join to form the brachyspheric veins, and we know that the right and left brachyspheric veins both will join to form the superior vena cava, and superior vena cava will then ultimately drain the venous drainage into the right atrium through its opening। तो ये आपके पास पूरा एक पाथवे है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आर्टरीज़ का था इसी तरह से वेंस का है। अब ये चीज़ जो है वो नोट करें कि आर्टरीज़ और वेंस किस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही हैं। अब वेनस ड्रेनेज में हम ये पाथवे देखेंगे किस तरह से वेंस जो है वो फॉलो कर रही हैं, कौन कौन सी वेंस हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को सप्लाई कर रही हैं। बेसिकली जो वेनस ड्रेनेज होती है अपर लिम्ब में हम उसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। The one is the superficial venous drainage and the other is deep venous drainage। Superficial veins जो हैं you can clearly see them on your hands। palmar aspect पे भी देख सकते हैं, dorsal aspect पे भी देख सकते हैं। dorsal aspect पे ज़्यादा prominent होती हैं, इसके अलावा forearm में देख सकते हैं। और ये जो वेन्स हैं बेसिकली ये वेनिपंक्चर के लिए कॉमन साइट्स हैं, मतलब यहाँ से ब्लड विड्रॉ होते हैं, ब्लड सैंपल्स दिए जाते हैं इन वेन से, और इसके अलावा यहाँ पर आईवी लाइन भी पास की जाती है। सो जो वेन्स है वो हम स्टार्ट कर सुपरफिशियल वेनस सिस्टम की सबसे पहले हम बात करते हैं, और जो डीप वेनस सिस्टम होता है वो बेसिकली आर्टीरियल रूट को ही फॉलो कर रहा होता है। हमें पता है कि जो आपके पास आर्टरीज़ हैं जिस एरिया में अपर लिम्ब में, वहाँ आपके पास उसी नेम के उसी एरिया में वेन भी साथ में ट्रैवल कर रही होगी। जैसे अगर अल्नर आपके पास आर्टरी है तो उसके साथ अल्नर वेन होगी, रेडियल आर्टरी है तो उसके साथ रेडियल वेन होगी, ब्रेकियल अगर आपके पास आर्टरी है तो ब्रेकियल जो है वो वेन भी उसके साथ ट्रैवल कर रही होगी। सिमिलरली जो आपके पास एक्सिलरी वेन है उसके साथ एक्सिलरी आर्टरी है उसके साथ एक्सिलरी वेन भी ट्रैवल कर रही होगी, एंड सो ऑन, जो भी उनकी आपस में फिर आगे फर्दर कंटिन्यूशन है, और जो अल्टीमेटली उन्होंने जहाँ जहाँ जो है वो सप्लाई करना है और ड्रेनेज जहाँ जहाँ देनी है। ये आपके पास हो गया डीप वेनस सिस्टम। सुपरफिशियल वेनस सिस्टम को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस इमेज इज़ शोइंग द इंटीरियर व्यू, एक ये जो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे होगा, एंड द अदर जिसमें सिर्फ हैंड दिखाया हुआ है, दिस इज़ द डोर्सल एस्पेक्ट और द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। सो पहले हम हैंड से शुरू करते हैं, और यहाँ पे पाल्मर एस्पेक्ट से आपके पास जो वेन्स आ रही हैं, सुपरफिशियल वेन्स आ रही हैं, वो सबसे पहले हैं पाल्मर डिजिटल्स वेन्स। पाल्मर डिजिटल्स वेन्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पाल्मर एक तो एरिया पे है, पाल्मर साइड पे, सेकेंडली डिजिट्स से वेनस ड्रेनेज को लेकर आई, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम पाल्मर डिजिटल वेन्स। जिस तरह से पाल्मर डिजिटल वेन्स है पाल्मर एस्पेक्ट पे हैं, सिमिलरली डोर्सल एस्पेक्ट पे भी डोर्सल डिजिटल वेन्स होंगी। These two veins are joined by a third vein which is intercapitular veins। These intercapitular veins are basically running obliquely, आप देख सकते हैं obliquely रन कर रही हैं, और dorsal digital और palmar digital veins दोनों को आपस में ज्वाइन कर रही हैं। After that once they are joined together, ये ड्रेन करेंगे into the dorsal metacarpal veins। Then the dorsal metacarpal veins dorsal metacarpal veins will ultimately drain into the dorsal venous network। This dorsal venous network is very important क्योंकि यहाँ से आपके पास दो मेजर वेन्स जो हैं वो अराइज कर रही होती हैं।
द वन इज़ बेसिलिक एंड द अदर इज़ सिफेलिक। जो सिफेलिक है, आप इसमें बाय द लोकेशन, द पोजीशन ऑफ द थंब आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे थंब है वो लेटरल आपके पास एस्पेक्ट है। तो सिफेलिक वेन जो है वो लेटरल साइड के हैंड, फोर आर्म और आर्म से वीनस ड्रेनेज को लेकर आ रही है, और जो बेसिलिक है वो मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, तो वो मीडियल साइड के हैंड से, फोर आर्म से और आर्म से सारी की सारी वीनस ड्रेनेज को लेकर आई। तो ये आपके पास अभी तक हैंड तक हो गया है सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज। अब यहाँ पर किस तरह से सिफेलिक और बेसिलिक असेंट करेंगी और क्या इनका कोर्स होगा, हम वो देखेंगे। दिस इज़ अगेन द इंटीरियर व्यू, और इसके अंदर आपके पास डीप वीनस सिस्टम भी शो हुआ है और सुपरफिशियल वीनस सिस्टम भी शो हुआ। तो सुपरफिशियल वीनस सिस्टम आफ्टर हैंड अगर आप देखें तो सिफेलिक और बेसिलिक वेन्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें अपने अपने एस्पेक्ट्स पे दोनों की दोनों ट्रैवल कर रही हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आपको इसका कोर्स इंटीरियर लग रहा है, लेकिन जो बेसिलिक और सिफेलिक वेन्स होती हैं वो क्योंकि डोर्सल एस्पेक्ट से यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से राइज कर रही हैं, तो वो पोस्टीरियरली ट्रैवल करेंगी अनटिल द एल्बो जॉइंट, जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट ये इंटीरियरली आएंगी और आके कनेक्ट होंगी। ठीक है, सिफेलिक और बेसिलिक वेन दोनों पोस्टीरियरली असेंड कर रही हैं और इंटीरियरली आ रही हैं और आके जो है वो कनेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ पर आपके पास जब ये दोनों वेन्स कनेक्ट करती हैं, यहाँ पर एनाटॉमिकल वेरिएशंस आती हैं, बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इस इमेज के अंदर एक कन्फिग्रेशन शो की हुई है और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू दोनों वेन्स जो हैं वापस में कनेक्ट हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन कन्फिग्रेशन। मीडियन क्यूबिटल वेन जो है, दिस इज़ ब्रांच ऑफ सिफेलिक वेन, एंड थ्रू दिस ब्रांच सिफेलिक वेन ड्रेन्स इट्स ब्लड इनटू द बेसिलिक वेन, डायरेक्टली पोर कर रही है अपना ब्लड बेसिलिक वेन के अंदर। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी वेरिएशन को हम नेक्स्ट इमेज में है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, और लेकिन यहाँ पर भी जो है वो दिखाया हुआ है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन है। मीडियन एंटी ब्रेकियल को हम क्यों कह रहे हैं एंटी ब्रेकियल वेन? एक तो ये कि ये मीडियली लैग कर रही है। एंटी मीन्स इन फ्रंट एंड ब्रेकियल मीन्स आर्म, सो दिस वेन इज़ लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आर्म मीडियली। लेकिन उसको नेक्स्ट इमेज में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुलाइज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी ये कॉन्फ़िगरेशन। फॉर टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि आपके पास दो एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं। सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन यहाँ तो कनेक्ट करेगी थ्रू द मीडियन क्यूबिटल वेन, यहाँ पे ये कनेक्ट करेगी थ्रू द मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन। अच्छा जी, बियॉन्ड द एल्बो जॉइंट से ऊपर इनका कोर्स क्या होगा सिफेलिक और बेसिलिक वेन का? जब ये फर्दर असेंड करेंगी तो अपने अपने एस्पेक्ट्स पे ही जो सिफेलिक वेन होगी ये थोड़ा सा अपना कोर्स चेंज कर लेती है। यू कैन सी है कि ये लेटरल से थोड़ा सा सेंट्रल जो है वो आ गई है और ड्रेन कर रही है इनटू द एक्सिलरी वेन। यहाँ पर दो मसल्स होते हैं, डेल्टोइड एंड बाइसेप्स मसल, और इन दोनों के बीच में सिफेलिक वेन जो है वो सेंट्रली ट्रैवल करती है और सेंट्रली ट्रैवल करते हुए ये ड्रेन कर जाती है इनटू द एक्सिलरी वेन। So basically there is a communication between the superficial and the deep venous systems. ब्रेकियल ने भी इसी तरह से करना है, लेकिन ब्रेकियल डायरेक्टली एक्सिलरी के अंदर ड्रेन नहीं करती, वो ड्रेन करती है पहले डीप ब्रेकियल वेन के अंदर और इसके बाद जो है वो ब्रेकियल वेन विनो के कंटिन्यू करती है एज एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन के आगे जो भी कोर्स है यू नो डैट। ओके, सो हेयर इन दिस इमेज ये आपके पास पूरी एक समरी है जिसके अंदर डीप और सुपरफिशियल वेन्स दोनों शो हुई हुई हैं। यहाँ पर जो ग्रीन से हाईलाइटेड हैं वो डीप वेन्स है और जो पर्पल से हाईलाइट हुई हैं वो सुपरफिशियल वेन्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन्स वंस अगेन, डिस्टल एंड से अगर हम स्टार्ट करें तो बल्कि डिजिट से स्टार्ट कर लेते हैं। वी नो के पाल्मर एस्पेक्ट से आपके पास वेन्स आ रही थी पाल्मर डिजिटल, एंड फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट डोर्सल डिजिटल वेन्स थी, दोनों ज्वाइन हुई थ्रू द इंटर कैपिचुलर वेन्स। इन वेन्स ने इन दोनों वेन्स को ज्वाइन किया, फिर इसके बाद इनने ड्रेन किया इनटू द डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स, एंड देन द डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स अल्टीमेटली ड्रेन्ड इनटू द डोर्सल वीनस नेटवर्क।
डोर्सल वीनस नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके पास 2 मेजर वेसल्स अराइज की, सिफेलिक एंड बेसिलिक। पॉइंट टू रिमेंबर इस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिफेलिक और बेसिलिक दोनों किसकी ब्रांचेस हैं, तो ये डोर्सल वीनस आर्च की ब्रांचेस हैं। पाल्मर एस्पेक्ट के ऊपर भी पाल्मर वीनस आर्च होती है, वो ये उनकी ब्रांचेस नहीं हैं, ये डोर्सल वीनस आर्च जो है उसकी ब्रांचेस हैं नेटवर्क जो है उसकी ब्रांचेस हैं। ओके, फिर इसके बाद जब हैंड का हो गया सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज होगी, इसके बाद जो सिफेलिक और बेसिलिक वेन्स हैं वो अपने अपने एस्पेक्ट्स के ऊपर, सिफेलिक ऑन द लेटरल एस्पेक्ट एंड बेसिलिक ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, ये कंटिन्यू करेंगी, असेंड करेंगी, पोस्टीरियरली असेंड करती हैं एंड जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट ये आती हैं इंटीरियरली, और जब इंटीरियरली आती हैं तो कनेक्ट होती हैं। अब यहाँ पर 2 वेरिएशंस की मैंने बात की है, 2 वेरिएशन, एक जो पिछली इमेज में हमने देखी वो थी कि वहाँ पर आपके पास मीडियन क्यूबिटल वेन इन दोनों को कनेक्ट कर रही थी। मीडियन क्यूबिटल वेन वी डिस्कस्ड दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ सिफेलिक वेन एंड थ्रू दिस ब्रांच सिफेलिक वेन वाज डायरेक्टली pouring इट्स ब्लड इनटू द बेसिलिक वेन। जबकि यहाँ पर जो एक वेन शो की गई है वो है मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन, और हमने उसको ये नेम क्यों दिया, बिकॉज इट इज़ लाइंग मीडियली एंड इन फ्रंट ऑफ द आर्म, दैट्स वाई हमने इसे मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन कहा है। और ये मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन अगर आप देखें तो ये स्प्लिट कर रही है इनटू 2 वेन्स, 2 वेन्स में स्प्लिट कर रही है और दोनों वेन्स को अपने एक एक ब्रांच दे रही है। जो सिफेलिक को देगी हम उसे मीडियन सिफेलिक वेन कहेंगे, और जो ब्रेकियल को बेसिलिक को देगी हम उसे मीडियन बेसिलिक वेन कहेंगे। तो ये आपके पास दूसरी वेरिएशन है, कॉमन वेरिएशन है जो कि आती है। अबव द एल्बो जॉइंट सिफेलिक अपने एस्पेक्ट पे कंटिन्यू कर रही है, बेसिलिक अपने एस्पेक्ट पे कंटिन्यू कर रही है, बट यू कैन क्लियरली सी कि जो बेसिलिक वेन है उसने डी ब्रेकियल वेन के अंदर ड्रेनेज दे दी है और उसके अंदर ब्लड को जो है वो पॉर कर दिया। जो ग्रीन यहाँ पर हाईलाइट हुई हैं दीज आर द ब्रेकियल डी ब्रेकियल वेन्स, जबकि जो आपके पास सिफेलिक वेन है वो फर्दर कंटिन्यू की है और उसने ब्रेकियल के अंदर अपनी ड्रेनेज नहीं दी, बल्कि उसने एक्सिलरी वेन के अंदर जो है वो डायरेक्ट अपना ब्लड पोर किया। ओके, अब डी वेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस नज़र आ रही हैं हैंड के अंदर, बिल्कुल वैसे जैसे हमने आर्टरीज पढ़ी थी, सुपरफिशियल और डीप जो है वो आर्चेस पढ़ी थी, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस वीनस आर्चेस हैं। इसके बाद ये ज्वाइन करेंगी और फॉर्म करेंगी रेडियल एंड अनलर वेन्स अपने अपने एस्पेक्ट पे, अनलर ऑन द मीडियल एस्पेक्ट एंड द रेडियल ऑन द लैटरल एस्पेक्ट। इसके बाद रेडियल और अनलर वेन्स जो हैं वो कंबाइन होकर फॉर्म करेंगी ब्रेकियल वेन्स, और ब्रेकियल वेन फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेगी एज एक्सिलरी वेन, एंड वी नो कि एक्सिलरी वेन आगे फर्दर जो है वो सबक्लेवियन वेन के तौर पर कंटिन्यू करेगी। ओके, दिस इज़ लेटरल व्यू जिसके अंदर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि किस तरह से मीडियन एंटी ब्रेकियल जो वेन है वो स्प्लिट करी इनटू द टू वेन्स, और इन वेन्स का नाम जो है वो हमने मीडियन बेसिलिक वेन और मीडियन सिफेलिक वेन जो है वो नेम किया है, और ये दोनों जो हैं वो रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी वेन्स को कनेक्ट कर रही हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन जो है वो वीनस ड्रेनेज लेकर आ रही होती है फ्रॉम द पाल्मर एस्पेक्ट और द पाल्मर वीनस आर्च। तो जो मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन है वी कैन से कि ये जो आपके पास ब्रांच होती है पाल्मर वीनस आर्च की। कि टिल नाउ हमने अच्छा यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेकियल वेन जो है फर्दर कंटिन्यू करी है एज एक्सिलरी वेन, और एक्सिलरी वेन फिर फर्दर कंटिन्यू करती है एज सबक्लेवियन वेन, एंड सबक्लेवियन वेन विल ज्वाइन विद द इंटरनल जुगुलर वेन टू फॉर्म द ब्रेकियोस्फेरिक वेन, और दोनों साइड्स की जब ब्रेकियोस्फेरिक वेन ज्वाइन करेंगी तो ये बना देंगी सुपीरियर वेना केवा, एंड देन अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा थ्रू इट्स ओपनिंग विल ड्रेन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। तो ये आपके पास कंप्लीट सुपरफिशियल एंड डीप वेनस सिस्टम। दूसरा टॉपिक जो कि बिल्कुल छोटा सा है, ये भी जो है वो हमने करना है आज,
थोरेसिक एओर्टा को हमने पढ़ना है, इसकी ब्रांचेस को। वेरी शॉर्ट टॉपिक। thoracic aorta, because it's lying in the thoracic cavity, that's why we are calling this part of aorta as thoracic aorta. हमें पता है कि सबसे पहला पार्ट जो था हमने स्टडी किया था वो आपके पास असेंडिंग एओर्टा था। इसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा को हमने पढ़ा। फिर इसके बाद अब हम डिसेंडिंग thoracic aorta के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एब्डोमिनल एओर्टा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। जिस पार्ट को हमने स्टडी किया एओर्टा के, उस साथ साथ उसकी ब्रांचेस को भी हमने स्टडी किया। और आर्च ऑफ एओर्टा से अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से हेड एंड नेक को सप्लाई जाती है, अपर लिम्ब को सप्लाई जाती है, कौन कौन सी ब्रांचेस वहाँ से राइज कर रही हैं। अब हम thoracic एओर्टा को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्च ऑफ एओर्टा T4 के लेवल के ऊपर एंड हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पॉइंट्स रेफरेंस के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि ये thoracic कैविटी में लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली पोस्टीरियरली आपके पास thoracic वर्टिब्रे लाई कर रहे होंगे। तो T4 के बाद thoracic एओर्टा स्टार्ट होती है और टर्मिनेट करती है एट द लेवल ऑफ 12 thoracic वर्टिब्रे। इसके बाद जो स्टार्ट होती है वो एब्डोमिनल एओर्टा शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू द विसरल एंड पैराइटल आर्टरीज़। तो जो आपके पास विसरल आर्टरीज़ होंगी उसके अंदर आपके पास आ जाती है पेरिकार्डियल आर्टरी, और ये जो पेरिकार्डियल आर्टरी होगी डेट वुड सप्लाई द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। इसके बाद ब्रोंकियल आर्टरीज़ आ जाएंगी, और जो ब्रोंकियल आर्टरीज़ हैं वो डेफिनेटली सप्लाई करेंगी लंग्स को। इसके बाद हैं एसोफेजियल आर्टरीज़। ये एसोफेजियल आर्टरीज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 इन नंबर्स होती हैं और ये एनास्टोमोसिस बनाती हैं अराउंड द एसोफेगस। इसके बाद है मीडियस्टाइनल आर्टरीज़ जो कि मीडियस्टाइनम को सप्लाई करेंगी। पैराइटल आर्टरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास आ जाती हैं इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल का मतलब ये है कि ये आर्टरीज़ जो हैं बिटवीन द 2 रिब्स रन कर रही होंगी। इंटरकोस्टल का मतलब ये होता है कि रिब्स के दरमियान में ये आर्टरीज़ जो हैं वो रन कर रही होंगी, और ये जो लोअर 9 रिब्स हैं, यू नो के 12 रिब्स होती हैं, तो जो लोअर 9 रिब्स हैं ये उनके बीच में ट्रेवल कर रही होती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स जो हैं वो किसी और की ब्रांचेस होती हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज़। इसके बाद आ जाती हैं सबकोस्टल। सबकोस्टल का मतलब है बिलो द रिब्स, तो ये जो है वो रिब्स के बिलो रन कर रही होंगी। इसके बाद आ जाती हैं सुपीरियर फ्लोरेनिक आर्टरीज़। तो ये बेसिकली ब्रांचेस हैं आपके पास thoracic एओर्टा की, और हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है अपनी ईज़ के लिए इनटू द विसरल एंड पैराइटल आर्टरीज़, एंड वी स्टडीड के पेरिकार्डियल आर्टरीज़ हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज़ हैं, एसोफेजियल हैं, मेडिस्टाइनल हैं जो कि विसरस को सप्लाई कर रही हैं, और जो पैराइटल हैं उनमें आपके पास इंटरकोस्टल हैं, सबकोस्टल हैं, सुपीरियर फ्लोरेनिक हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।